जैसा कि हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था, डेमोगोर्गन हॉली के रूम में आ जाता है। ये सेकंड एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ पे डेमोगोर्गन हॉली को ले जाने की करता है, लेकिन फिर हॉली बेयरली एस्केप्स। फिर हम देखते हैं कि हॉली किसी तरह बच के अपनी माँ के पास पहुंचती है और उसे ये सब कुछ बताती है कि डेमोगोर्गन आया है, लेकिन वो यकीन नहीं करती क्योंकि वो नशे में थी। लेकिन हॉली के सर के ऊपर खून लगा हुआ देख के वो फिर यकीन कर लेती है और वो जल्दी में दोनों पूल के अंदर छुप जाते हैं। फिर उसके बाद टेड यानी कि हॉली का बाप आता है, वो डेमोगोर्गन पे अटैक करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में डेमोगोर्गन उसे उठा के दूर फेंक देता है। कैरन बहुत कोशिश करती है हॉली को बचाने की, वो शराब की बोतल से भी अटैक करती है, लेकिन डेमोगोर्गन उसे पूरा खरोच कर हॉली को ले जाता है और खुद कैरन अपनी आखिरी सांसें लड़ रही होती है जब नैन्सी और 11 आते हैं। फिर 11 भी उसी गेट से अपसाइड डाउन के अंदर एंटर होती है जिस गेट से डेमोगोर्गन हॉली को ले जाता है ताकि वो उसे फॉलो कर सके। उसके बाद माइक, लूकस और नैन्सी टेड और कैरन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ लूकस कहता है कि ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो विल को लेके गए थे कुछ सालों पहले, यानी कि 3 नवंबर को वो लोग लेके गए हैं हॉली को, लेकिन कुछ साल पहले 6 नवंबर को वो लोग लेके गए थे विल को। इसमें सिर्फ 3 दिनों का ही फर्क है और लूकस कहता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माइक मिस्टर वॉटसन का नैन्सी को बताता है और कहता है ये बंदा रियल में भी हो सकता है। फिर ये दोनों इसी बात का पता करने कैरन के पास जाते हैं। इसकी अगली सीन में हम ये देखते हैं कि 11 जो कि हॉली को ढूंढने गई थी अपसाइड डाउन के अंदर जाके हॉपर से मिलती है, लेकिन पीछे ये होता है कि मिलिट्री वाले को पता लग जाता है कि 11 जिंदा है और हॉपर के साथ है क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के अंदर नैन्सी और 11 को देख लिया था। रॉबिन विल और नैन्सी को ये बताती है कि विल एक जरिया है हाइव माइंड से कनेक्शन बनाने का और जानने का, लेकिन जॉयस विल को मना कर देती है ये सारा कनेक्शन वापसी बनाने का। लेकिन रॉबिन जॉयस को पागल बना के विल को अपने साथ लेकर आती है और उसे कन्विंस करती है कि हमें अपने प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 11 और हॉपर को एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है अपसाइड डाउन के अंदर और वहाँ 11 कहती है कि इसी के पीछे हॉली डेमोगोर्गन हॉली को लेके गया है और इसी के पीछे वेगना है क्योंकि वो अपनी पावर से वेगना को ढूंढ भी नहीं पा रही। कट टू हॉस्पिटल जहाँ पे नैन्सी कैरन से पूछती है मिस्टर वॉटसन का नाम क्या है और वो बताते हैं कि हेनरी, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि ये वेगना ही है। विल उसी सेम जगह पे जाता है जहाँ पे उसको चक्कर आए थे और फिर वो देखता है कि यहाँ से स्कूल भी करीब है। जब वो स्कूल के पास जाता है तो एक झूला देखता है और फिर रॉबिन को बताता है कि सेम रीजन हॉली का भी था जो मुझे आया था। विल रॉबिन को बताता है कि जो वेगना है वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है और ऑब्वियसली मैं भी उसी से कनेक्टेड हूँ, इसलिए मुझे सेम विजन आता है जो वेगना को आता है और इसीलिए मुझे हॉली का भी विजन आया था। और जब वो स्कूल में ही होते हैं तो विल को एक और दफ़ा अजीब सा फील होता है जब डेरिक उसके पास से गुजरता है जो कि हॉली का ही क्लासमेट है। उसके बाद हम हॉली को देखते हैं कि जो मिस्टर वॉटसन है उसे अपने रील हाउस ले जाता है, यानी कि अपने घर, ये बोलते हुए कि वो हॉकिंस के मॉन्स्टर से यहाँ सेफ है और दरवाजा बंद है।